हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 27 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है वो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान दौरा पर गए थे, तो वहां पे भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो, तो ये नाम याद रखिएगा, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया। ये पहले फॉरेन लीडर है जो इस अवार्ड जिन्हें ये अवार्ड दिया गया हो, तो ये भी फर्स्ट फॉरेन लीडर है। इस अवार्ड को देते वक्त किंग ऑफ भूटान ने कहा कि ये अवार्ड हमारा जेस्चर ग्रेटिट्यूड है इंडिया के प्रति, कि जो भूटान का एक ट्रू फ्रेंड एंड अलाई है। तो ये उन्होंने कहा कि दिस अवार्ड प्रेजेंट टू पीएम मोदी इज ए सिंबल ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड टू इंडिया फॉर हैविंग ऑलवेज बीन आवर ट्रू फ्रेंड्स एंड अलाई। तो अभी ये याद रखिएगा कि अभी मोदी जी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो दिया गया है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर। थर्ड है, द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर, तो ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो बेसिकली ये चार तरह के होते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल कमेटी। ये फाइनेंस कमेटी में ही ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है, पीएससी। और वहीं एस्टिमेट कमेटी भी फाइनेंस कमेटी में ही आती है। पीएसयू कमेटीज हो गया, ये सारे फाइनेंशियल कमेटीज के अंदर में आते हैं। वही दूसरा जो है से स्टैंडिंग कमेटी होता है। स्टैंडिंग कमेटी हर डिपार्टमेंट के लिए होती है, जैसे कमिटी ऑन रेलवेज, कमिटी ऑन हेल्थ, तो इन कमिटीज को स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है। थर्ड होता है एड हॉक, एंड सेलेक्ट कमेटी, जैसे सेलेक्ट कमेटी ऑन जीएसटी, तो ये है जो एडहॉक एंड सेलेक्ट कमेटी के कैटेगरी में आती है। वहीं फोर्थ जो होता है से एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ये कमेटी जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, फिर रूल्स कमेटी हो गया, प्रिविलेज कमेटी हो गया। प्रिविलेज कमेटी भी अभी न्यूज में था। ये टोटल चार पार्लियामेंट्री कमेटीज होते हैं, फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक और सेलेक्ट कमेटी, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। तो फाइनेंशियल कमेटी है पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। इनका काम क्या है? इनका काम है गवर्नमेंट को जो पार्लियामेंट पैसा दी है वो सही से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, स्कोप ऑफ डिमांड और नॉट। तो ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी का गवर्नमेंट का स्पेंडिंग को एनालाइज करना। तो ये है पब्लिक। वहीं अगर इसका हम नेचर बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। इसका जो भी एडवाइजरी होगा, वो जो भी रिकमेंडेशन होगा वो एडवाइजरी इन नेचर होगा, मतलब बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में याद रखिएगा। वहीं अगर स्पीकर के द्वारा इसके चेयरमैन का चयन किया जाता है। कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसका भी रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर होता है। तो जब वो रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसका भी काम है एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करना, कि किस डिपार्टमेंट में जहाँ पैसा खर्च हुआ उसका ज़रूरत क्या था, और ये सारा कुछ कैग का। तो उसके रिपोर्ट को भी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एनालाइज करती है और पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कैग का भी रिपोर्ट को एनालाइज यही करती है। तो ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट बिलो। पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन यूज्ड सक्सेसफुली एज ए फ्यूल फॉर मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल इन कंट्रीज सच एज चाइना। सेकेंड स्टेटमेंट है, डीजल ऑफर a slightly longer range to vehicle than LNG with similar sized fuel tank and is usually cheaper than crude oil from which diesel is derived. थर्ड स्टेटमेंट है, कंपेयर विथ डीजल विच इज ए डोमिनेंट फ्यूल इन दिस सेगमेंट LNG इज सिग्निफिकेंटली क्लीनर। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे एनी टू, क्योंकि यह स्टेटमेंट टू गलत है, क्योंकि डीजल ऑफर स्लाइटली लॉन्गर रेंज, ये गलत होगा। एलएनजी ऑफर स्लाइटली लॉन्गर रेंज टू व्हीकल, तो यहाँ पे एलएनजी होगा ना कि डीजल, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए एनी टू सही है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी बीजयपुर, ये मध्य प्रदेश में, बीजापुर गुजरात में, वहीं बीजयपुर मध्य प्रदेश में स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट खोला गया है। अभी ये प्लांट क्यों खोला गया है, क्योंकि देखिए जो लार्ज स्केल एलएनजी प्लांट्स होते हैं वहां पे जो गैस फॉर्म में होती है एलएनजी, उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विफिकेशन किया जाता है। तो और उसके बाद हमारे बस ट्रक के द्वारा या ट्रेन के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एलएनजी को। तो अब ये क्या है कि ये रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन इसका उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके कारण अभी क्या है कि छोटे-छोटे स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट खोले जा रहे हैं, ताकि पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पे गैसियस फॉर्म में, क्योंकि पाइपलाइन से गैस के फॉर्म में एलएनजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ज़्यादा ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन करके और ये छोटे-छोटे जो प्लांट्स खोले जाएँगे वहाँ पे लिक्विफिकेशन किया जाएगा और वहाँ से इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए ईज़िली रिमोट एरिया में भी किया ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है और अवेलेबल करवाया जा सकता है एलएनजी को। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि अभी जो हम लोग टोटल 6% फ्यूल कंजम्पशन का यूज कर रहे हैं एलएनजी, उसको बढ़ा करके 50% कर देना है, 15% कर देना है 2030 तक। तो इसके लिए भी ये स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट्स खोले जा रहे हैं, जो पहला अभी खोला गया है मध्य प्रदेश में। अब एलएनजी को क्यों यूज करना है, क्योंकि जो हमारा ग्रीन एनर्जी के रूप में और फ्यूचर फ्यूल के रूप में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लेस पॉल्यूटिंग है, ये हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है अगर हम कंपेयर करें कोल और ऑयल से, तो और ये चीपर भी है ऑयल से। तो इसलिए अभी स्मॉल स्केल इसको खोला जा रहा है। अगर लिक्विफिकेशन के बारे में हम बात करें, तो लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस जो होता है, इसको कूल डाउन किया जाता है इस प्रोसेस में एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस। तो ये कूल डाउन करने के लिए इस प्लांट को खोले जा रहे हैं। गैसियस फॉर्म में अगर पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि और उसके बाद ये स्मॉल स्केल प्लांट्स पे इसको लिक्विफाइड किया जाएगा और उसके बाद छोटे-छोटे कमर्शियल व्हीकल हो गए या कमर्शियली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको और ईज़िली अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये अभी खोला गया है पहला प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये बताना है थीम क्या था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन का। पहला ऑप्शन है वैल्यूइंग द वाटर, बी है जल शक्ति से विकास, सी है लाइव विदाउट वाटर इम्पॉसिबल एंड डी ऑप्शन है नारी शक्ति से जल शक्ति। तो बताना है कि इसका थीम क्या था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन का। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, इसका थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति। ये देखिए, ये अभी अभियान को लॉन्च किया गया था, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 नारी शक्ति से जल शक्ति। ये जो अभियान है, कैंपेन है, इसका इनिशिएटिव था कि टू हाईलाइट द की रोल प्लेड बाय वुमेन इन वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। तो वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो उसको हाईलाइट करने के लिए इसको अभी ये थीम दिया गया है। इसका जो इस अभियान का लॉन्चिंग था, उसके साथ साथ 2 बुक्स को भी लॉन्च किया गया था।
तो इसका नाम भी याद रखिएगा। पहला है जल शक्ति अभियान, 2019 टू 2023। तो फर्स्ट बुक का नाम है जल शक्ति अभियान 2019 टू 2023। वहीं दूसरा है 101 वाटर कैंपेन ऑफ जल जीवन मिशन। तो ये सेकंड बुक है। तो ये दो बुक भी लॉन्च किया गया था इस अभियान के साथ, और एक फिल्म मूवी भी रिलीज किया गया था, उसका नाम है जल शक्ति अभियान 2019 टू 2023। यही सेम नाम से एक मूवी भी रिलीज किया गया था और दो बुक्स भी रिलीज किए गए थे। और ये जल मिनिस्ट्री के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये अभियान को लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस है तो हम कैसे पानी को और बचाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक ब्रिगेड है माजिद ब्रिगेड, जो अभी न्यूज में था, तो बताना है किस चीज से एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन है सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑफ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दूसरा है सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सी है रीजनल ग्रुप टू डेवलप ए शेयर्ड विजन फॉर यूरोप। एंड डी ऑप्शन है पार्ट ऑफ द सीरियन अरब आर्म्ड फोर्स। तो ये बताना है कि इस माजिद ब्रिगेड किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ये है सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑफ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये मैप देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है और जो रेड कलर में है बलोचिस्तान है। तो ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का टारगेट है कि ये पाकिस्तान से हम इसको एक अलग देश बनाएं। तो उसी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही एक ब्रिगेड है माजिद ग्रुप। ये क्या है कि सुसाइड बॉम्बर का ब्रिगेड है। अभी क्या है कि अभी हाल ही में यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, यहाँ पे इसी ब्रिगेड ने हमला किया है। यहाँ ग्वादर पोर्ट जो है से चाइना के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये यहाँ के बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कई एक बार इस पे अटैक कर चुके हैं। चाइनीज इंजीनियर पे अटैक करते रहते हैं जो वहाँ डैम बनाते हैं। तो ये माजिद ग्रुप जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप है ऑफ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो ये ध्यान रखिएगा। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है कि ये किस राज्य में है। परम बिकुलम। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या केरला। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ये केरला में है। अन्नामलाई हिल एंड नीलम पत्थी, ये जो हिल्स हैं इसके बीच में ये टाइगर रिजर्व पाया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये केरला में है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ट्रैप कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इट इज ए एंटिटी दैट प्रोवाइड द यूपीआई कंप्लाइंट ऐप टू द इंड यूजर कस्टमर टू फैसिलिटेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। सेकेंड है इट डज नॉट वर्क विथ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन। थर्ड है they are responsible for ensuring that their application adhere to security standard and compliance guideline set by NPCI। तो बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नॉट नहीं होगा, ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करती है। नॉट वर्क नहीं होगा, ये वर्क करती है विथ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन एनी टू सही है। अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ट्रैप के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक तरह से लाइसेंस है, ट्राइप लाइसेंस है, जो कि एनपीसीआई के द्वारा दिया जाता है जो भी यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अभी टोटल जो है से 22 एनपीसीआई अप्रूव्ड थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो ये लाइसेंस दिया जा चुका है, जैसे गूगल पे हो गया, ग्रो, जुपिटर मनी, और भी फोन पे, सैमसंग पे, व्हाट्सअप से भी अब पेमेंट हो रही है। तो ये सारे टोटल 22 नंबर अभी हैं। तो ये एक प्रकार का लाइसेंसिंग है, और ये जो ट्रैप है इसी का काम है कि जो जिसको ये लाइसेंसिंग दिया गया है, तो ये इंश्योर करना कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे
जो गाइडलाइन है उसको मीट कर रहे हैं, जो कि एनपीसीआई के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अगर एनपीसीआई के बारे में बात करें तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो ये एनपीसीआई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रैप सिस्टम जो है एक प्रकार का लाइसेंसिंग है, जो कि यूपीआई बेस्ड पेमेंट जो ऐप हैं उनको दिया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। तो आज का वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज सबसे पहले हम लोग देखे कि भूटान में अभी पीएम मोदी के दौरा पे गए थे, तो वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ डंक गैल्पो जो कि दिया गया पीएम मोदी को। ये पहले फॉरेन लीडर है जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान दिया गया है। वहीं उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देखा, फिर जो कमिटीज हैं पार्लियामेंट के उसके बारे में जाना। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा, कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ये एडवाइजरी इन नेचर होती है, ये इसका मतलब बाइंडिंग नहीं होता है पार्लियामेंट पे कि इसका जो एडवाइस डिसीजन दिया गया है उसको बाइंड इम्प्लीमेंट ही करना है। ये एडवाइजरी इन नेचर होता है। वहीं अगर इसका बात करें तो ये जो गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है उसको सही तरह से इस्तेमाल किया गया नहीं किया गया, इस पे ध्यान रखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसके बाद एलएनजी के बारे में हम लोग देखा, जो पहला सबसे स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट अभी खोला गया है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में जाना। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 जिसका थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति, उसके बारे में हम लोग ने देखा। और 2 बुक्स भी इसी के साथ लॉन्च किए गए थे, उसके नाम भी जाने। माजिद ग्रुप जो कि एक बलोच लिबरेशन आर्मी का एक सेपरेटिस्ट ब्रिगेड है, जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी का जो मोटिव है टू बलोचिस्तान को एक अलग देश बनाना, उसके लिए काम करती है। वहीं एक टाइगर रिजर्व के बारे में देखा। फिर सबसे लास्ट में हम लोगों ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ट्रैप के बारे में जाना कि ये एक तरह का लाइसेंसिंग है जो एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यूपीआई बेस्ड जो ऐप हैं पेमेंट करते हैं उनको लाइसेंस से प्रोवाइड करती है। और ये जो ट्रैप है ये ही इंश्योर करती है सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड जो कि एनपीसीआई के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो ये ट्रैप जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, इसके बारे में हम लोग देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।